Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the switching techniques. Switching techniques, as the name shows, that there must be a technique which is used to switch the route. As the data travels or packets travels, then there are many routes which can be chosen by the data. So how to decide that which route is the best for the data to travel? We have to follow these switching techniques. There are some switching techniques which we are going to follow one by one. First of all, the switching techniques, we must know about the switching techniques. Switching techniques, आपको अंदाज़ा है कि डिफरेंट लार्ज नेटवर्क्स होते हैं. जैसे हमारे पास जब बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पाथ्स भी होते हैं, और वो पाथ डिफरेंट पाथ्स होते हैं जो कि सेम सेंडर और रिसीवर को आपस में लिंक कर सकते हैं. तो उस उस नेटवर्क में डिफरेंट पाथ्स के थ्रू किस तरह से डाटा को ट्रैवल या इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करवाया जाए, ठीक है, उसको कैसे स्विच किया जाए. ठीक है, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट स्विचिंग टेक्निक्स हैं जो कि सर्किट स्विचिंग है, मैसेज स्विचिंग है और पैकेट स्विचिंग है. हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सर्किट स्विचिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि लैंडलाइन टेलीफोन्स हमारे पास होते हैं, बिल्कुल वैसे ही काम करती है. इसमें एक सेंडर और रिसीवर के दरमियान में एक कनेक्शन ऐसा होता है जो कि अनब्रोकन होता है. इट मीन्स कि डायरेक्ट कनेक्शन या डेडिकेटेड कनेक्शन एग्जिस्ट करेगा सेंडर और रिसीवर के दरमियान. जैसा कि टेलीफोन में होता है कि सेंडर और रिसीवर जो कॉल कर रहा है और दूसरा जो रिसीव कर रहा है, उन दोनों के दरमियान में एक ऐसा पाथ होना ज़रूरी है जो कि डेडिकेटेड हो, या फिर एक ऐसा कनेक्शन होना ज़रूरी है जो उन दोनों के दरमियान में बिल्डअप हो, उसके बाद कॉल रिसीव की जाती है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेंडर और रिसीवर दोनों के दरमियान में एक ऐसा पाथ इस्टेब्लिश कर लिया जाता है जो कि फिजिकली कनेक्टेड भी होता है और उसके अलावा डेडिकेटेड भी होता है. इस तरह की स्विचिंग टेक्निक में पहले जब कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है तब ही आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि कौन सा पाथ बेहतर है. ये जो स्विचिंग का काम है कि कौन से पाथ से हमने इंफॉर्मेशन को स्विच करवाना है, ये कनेक्शन इस्टेब्लिश होने से पहले ही अंडरस्टैंड कर लिया जाता है, डिसाइड कर लिया जाता है कि किस तरह से हमने मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाना है और उसके लिए कौन सा रूट बेहतर है. तो जो भी रूट बेहतर होगा उस पर सेंडर और रिसीवर का आपस में कनेक्शन बिल्डअप कर दिया जाएगा. अब वो जो कनेक्शन बिल्डअप किया जाता है वो डेडिकेटेड होता है. डेडिकेटेड मीन्स सिर्फ उन दोनों के लिए ही होता है. वो दोनों जब तक उस कनेक्शन को यूज़ कर रहे हैं कोई तीसरा उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, वो उन सेंडर और रिसीवर के दरमियान में ही रहेगा. सही. तो इसमें राउटिंग डिसीजंस कहाँ पे होते हैं? तो राउटिंग डिसीजंस जब कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है उससे पहले हो जाते हैं, ताकि डिसाइड किया जाए कि कनेक्शन कहाँ इस्टेब्लिश करना है. ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद हम राउटिंग के डिसीजंस करें. तो जिस तरह से टेलीफोन की हमने बात की, इसी तरह से हम नेटवर्क की अब बात करते हैं कि नेटवर्क में किस तरह से सर्किट स्विचिंग होती है. ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे टेलीफोन सिस्टम काम करता है. अब इसमें क्या होगा, एक एंड टू एंड कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाएगा और फिर उसके दरमियान में कम्युनिकेशन डेडिकेटेड होगी. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कोई एक कंप्यूटर जो है वो इनिशिएट करता है, कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश करना जो चाहता है वो कंप्यूटर इनिशिएट कर देता है डाटा ट्रांसफ़र. ठीक है, वो कहता है कि एक कनेक्शन को इनिशिएट करता है कोई भी सेंडर, और उसके बाद जो उसका रिसीवर होता है वो उस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए जो रिस्पॉन्स देता है वो इन द फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजमेंट होता है. जब डेस्टिनेशन डिवाइस जो है वो उसको एक्नॉलेज कर देती है कि जो भी कनेक्शन इनिशिएट किया था सेंडर ने, जब उसको रिसीवर एक्नॉलेज कर देता है तो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है. अगर उसको डेस्टिनेशन डिवाइस एक्नॉलेज नहीं करती तो फिर कोई भी किसी किस्म का कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता, डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा. सो देयर मस्ट बी a connection established between the source and destination. That connection is initiated by the sender and acknowledged by the receiver, and after that there will be a dedicated connection between the sender and receiver, and then sender will transfer the information and receiver will receive the information until the connection is terminated.
There are some advantages and disadvantages of circuit switching. Advantages definitely the dedicated channel. एक जो डेडिकेटेड चैनल दे दिया जाता है, इट मीन्स कि कोई इंटरप्शन नहीं होगी, किसी किस्म का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। दो चैनल्स, एक सेंडर और एक रिसीवर, दो ही डिवाइसेस हैं जो कि उस चैनल को यूज़ करेंगे। जब वो एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो जाता है तो टर्मिनेट होने तक वो उन्हीं दो डिवाइसेस के बीच में रहेगा। अब डिसएडवांटेजेस इसके क्या है कि बाज़-औक़ात कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। रीज़न क्या होती है कि बेस्ट रूट या बेस्ट स्विचिंग जो है वो फाइंड आउट की जा रही होती है, और जब तक ये डिसीजन लिया जा रहा होता है कि इस्टेब्लिश करना है कनेक्शन, किसके साथ करना है, कैसे करना है, तब तक काफ़ी वेट करना पड़ता है, और उसकी वजह से बहुत सारा जो डेटा है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ज़ाहिर सी बात है, जब ये वेट चल रहा है तो डेटा ट्रांसमिशन में डिले आ जाता है। उसके अलावा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इसलिए क्योंकि दो ही डिवाइसेस के दरमियान में डेडिकेटेड पाथ दिया जा रहा है, तो जितने कनेक्शंस होते जाएंगे तो वो दो डिवाइसेस के दरमियान में ही हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसकी वजह से एक और डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि वही चैनल जो कि हम उसको एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा डिवाइसेस एक वक्त में यूज़ कर सकती हैं, कि जब वो दो डिवाइसेस यूज़ नहीं कर रही उसको तो किसी और डिवाइस को वो यूज़ कर लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि डेडिकेटेड है तो इसलिए कोई और डिवाइस उसको यूज़ नहीं कर सकती, जिसकी वजह से हम चैनल को कह सकते हैं कि ये इनएफिशिएंट रह जाता है और हमें एक प्रॉपर उसकी जो वर्किंग है वो नज़र नहीं आती। ये इसका डिसएडवांटेज। मैसेज स्विचिंग की बात करते हैं तो मैसेज स्विचिंग सर्किट स्विचिंग से इस तरह से डिफरेंट है दैट देयर इज नो डेडिकेटेड पाथ और डेडिकेटेड कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। इसमें क्या होगा कि आपके पास जो सेंडर है वो मैसेज सेंड करेगा और डेस्टिनेशन का जो एड्रेस है वो उसमें अपेंड कर दिया जाएगा मैसेज में, ठीक है। इसमें सेंडर मैसेज सेंड करेगा और उस मैसेज में डेस्टिनेशन का जो एड्रेस है वो अपेंड कर दिया जाएगा, और फिर इस तरह से जो मैसेज है वो ट्रांसमिट किया जाएगा नेटवर्क के ऊपर, पूरी तरह से नोड टू नोड उसको ट्रांसमिट किया जाएगा। अब क्या होगा कि हर नोड पे जहाँ पे वो जो उसके पाथ पे आएगा वहाँ पे मैसेज उस नोड को, वो नोड उस मैसेज को रिसीव करेगा और उसके बाद थोड़ी देर के लिए स्टोर करेगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट नोड फाइंड आउट करके जो उसके पाथ में होगा उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट नोड पे जाएगा, फिर वहाँ पे फिर थोड़ी देर के लिए स्टोर होगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि कौन से नोड पे इसको नेक्स्ट फॉरवर्ड करना है, फिर उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हर नोड पे मैसेज स्टोर और फॉरवर्ड हो रहा है। तो इस टेक्निक को हम स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक भी बोलते हैं, और ऐसे नेटवर्क को हम स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क भी बोलते हैं। तो इस तरह से फिर इसी तरह से नोड टू नोड मूव करते करते वो आखिरकार उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है जिसका एड्रेस उसके पास हो। जो मैसेज स्विचिंग टेक्निक है, इसमें मैसेज स्विचिंग टेक्निक में स्टोर एंड फॉरवर्ड का जो फार्मूला यूज़ हो रहा है, इसमें यह है कि देखिए, स्टोर करने के लिए आपको एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए होती हैं, जिसमें कि आपका जो मैसेज इनकमिंग मैसेज है उसको स्टोर किया जाए, उसके बाद उसको फॉरवर्ड किया जाए, और फॉरवर्ड करने के लिए पहले डिसीजंस लेना होते हैं कि कौन से नोड पे उसको ट्रांसमिट किया जाएगा। इस तरह से डेटा ट्रांसमिशन में थोड़ा डिले आ जाता है कि पहले तो स्टोरेज में थोड़ा डिले आ जाएगा कि वो स्टोर होगा, फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि कौन से नोड पे जाना है, इस डिसीजन में थोड़ा टाइम लॉस्ट होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम डिले हमें मैसेज स्विचिंग में फेस करना पड़ता है। मैसेज स्विचिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे पास जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि डेफिनेटली क्योंकि डेडिकेशन नहीं है चैनल की, तो इस वजह से चैनल एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अब दो डिवाइसेस के दरमियान में सिर्फ चैनल शेयर नहीं होगा बल्कि डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान में चैनल शेयर हो सकता है, जिसकी वजह से चैनल इनएफिशिएंसी को ख़त्म कर दिया गया। ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस करता है, क्योंकि ये कुछ देर के लिए मैसेजेस को स्टोर कर लेता है, अपने टेम्परेली स्टोर करता है रूट में, तो इस वजह से कंजेशन नहीं हो पाती। और उसके अलावा जो है वो प्रायोरिटीज़ मैसेज की सेट की जा सकती हैं, क्योंकि स्टोर एंड फॉरवर्ड की वजह से किसी मैसेज की प्रायोरिटी ज़्यादा करके उसको जल्दी सेंड किया जा सकता है, और किसी की अगर प्रायोरिटी कम है तो वो डिले के साथ सेंड किया जा सकता है। मैसेज को ब्रॉडकास्ट भी किया जा सकता है मैसेज स्विचिंग में, कि हम उसका ब्रॉडकास्ट मैसेज अगर अपेंड कर दें मैसेज के साथ ही,
तो फिर इस तरह से वो ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है। मैसेज स्विचिंग का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक जब यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली हमें ऐसी डिवाइसेस चाहिए होती हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकें, मैसेज को स्टोर कर सकें, और वो डिवाइसेस ज़रा एक्सपेंसिव आती हैं जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट पे इफ़ेक्ट हो सकती है। तो ज़्यादा स्टोरेज हमें चाहिए होती है जिसकी वजह से बफर्स चाहिए होते हैं, मैसेज को स्टोर करना होता है हर नोड पे। तो इस वजह से ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि हमें थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा करना पड़ता है। और अगर पैकेट स्विचिंग की बात की जाए तो पैकेट स्विचिंग एक ऐसा सोल्यूशन है जिसने मैसेज एंड सर्किट स्विचिंग की एडवांटेजेस को अपनाने की कोशिश की है। और लाइक इसमें जो है वो स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक यूज़ होती है। इसमें मैसेजेस जो हैं उनके पैकेट्स जो बनते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, और उसके अलावा हर पैकेट में जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है जो कि उसके हेडर में ऐड कर दी जाती है कि डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है, उसका सीक्वेंस नंबर क्या है, सोर्स का एड्रेस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके अलावा डिफरेंट पैकेट्स जो हैं वो डिफरेंट रूट्स पे ट्रैवल कर सकते हैं। इसके भी स्विचिंग के पैकेट स्विचिंग के दो मेथड्स हैं। एक तो हमारे पास डेटाग्राम मेथड है और दूसरा वर्चुअल सर्किट है। वर्चुअल सर्किट में क्या होता है कि प्री प्लान्ड एक रूट होता है जिसको हम वर्चुअल सर्किट का नाम दे देते हैं। ये प्री प्लान्ड होता है, हर नोड को पता होता है कि जो पैकेट उसके पास आना है उसने उसको कहाँ ट्रांसमिट करना है। नोड्स को ऑलरेडी इंटेलिजेंट बना दिया जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि हर आने वाले पैकेट को कहाँ ट्रांसमिट करना है। और उसके अलावा जो रूट है वो फिक्स होता है, ठीक है। कॉल एक रिक्वेस्ट की जाती है और एक कॉल एक्सेप्ट की जाती है, उसके बाद कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, फिर ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाती है। पैकेट्स की हर पैकेट जो है वो नोड पे जाता है और हर नोड को पता होता है कि इसको आगे कहाँ ट्रांसमिट करना है, उसका रूट उसको पता होता है। और उसके अलावा पैकेट इसी तरह से हर नोड से होते होते वो अपने करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, और जब क्लियर रिक्वेस्ट अप्लाई की जाती है तो पैकेट की वजह से वो कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है। और डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग में क्या होगा कि कोई प्री प्लान्ड रूट नहीं होगा, नोड्स को ऑलरेडी पता नहीं होगा कि जो आने वाला पैकेट है उसको कहाँ भेजना है। इस वजह से जो पैकेट हम ट्रांसमिट करेंगे उसका हेडर काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव होगा, उसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी डेस्टिनेशन की, और जैसे ही वो किसी नोड पे जाएगा तो नोड उस पैकेट से आइडेंटिफाई करेगा कि इसका रूट आगे क्या डिसाइड करना है, उसके पाथ तक उसको कैसे पहुंचाना है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट रूट्स फॉलो किए जा सकते हैं। इसके लिए कोई भी प्री स्टैब्लिश रूट नहीं है कि उसने उसी को फॉलो करना है, वो रन टाइम पर डिफरेंट रूट्स को अडॉप्ट कर सकता है और फिर डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। So today we discussed the switching techniques. There are 3 switching techniques: circuit switching, message switching and packet switching. You people must know that every switching technique is different from the another one, and what is the advantage of each switching technique. So please read out these slides and listen the lecture carefully. Thank you.